अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम देखेंगे कि गोल्ड आज क्या मूव दे सकता है और हमारी प्रीवियस प्रेडिक्शंस के हवाले से गोल्ड ने क्या क्या सीन किया हुआ है। तो फ़िलवक्त के लिए हम बात करें तो भाई कल हमारे जो वीआईपी के अंदर माशाल्लाह से 2 सिग्नल गए थे और दोनों ही रनिंग हुए हैं और एक तो हमारा अच्छा वाला टारगेट निकल आया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि प्रीवियस वीक जो भी एनालिसिस हमने किए थे और कल के दिन के जो हमने एनालिसिस किए थे वो हमारे कैसे चले हैं। कल के दिन के हमने जो एनालिसिस किए थे और जो प्रीवियस वीक में था, जो हमारा एक लेवल एक जोन एरिया आ रहा था वो यहाँ से लेके ये एक हमारा बाइंग एरिया आ रहा था, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो उसको हमने छोटे टाइम फ्रेम के अंदर रिफ़ाइन करने के बाद ये 2 लेवल निकाले थे कि मार्केट अगर यहाँ पे ये डेली लेवल को रिस्पेक्ट करती है तो यहाँ से हम करेंगे बाइंग की कंफर्मेशन के ऊपर, अगर वहाँ से ना हो तो यहाँ से करेंगे। तो फ़िलवक्त के लिए अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो प्राइस ने क्या किया है, हमारे उस लेवल पे यहाँ से मार्केट ने पहले टैप किया है और टैप करने के बाद आलमोस्ट उसने 330 पिप का मूव दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि भाई हमारा जो फर्स्ट बाइंग जोन था वो उसने 330 पिप हमें दिए हैं और जो कि ये आई थिंक सुबह 6 बजे के पास काम किया, तब हम एक्टिव नहीं थे एशियन सेशन के अंदर, और क्योंकि ये हमारा कल के लिए प्लान था लेकिन कल आया नहीं है तो इस वजह से हम इसको काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो ये हमारा एक लेवल था जो काम किया हुआ है। आज हम देखेंगे कि आज हमारे पास कौन से एनालिसिस हैं और कौन से नहीं हैं। अब एक और बात आपको क्लियर करता चलूँ कि कल मैंने जो यहाँ पे ये एक SBR लेवल लगाया था H4 का, ठीक है, ये H4 का SBR लेवल था जिसको हमने डेली के अंदर भी रिफ़ाइन करके हमने देखा था कि डेली के अंदर भी ये एक SBR लेवल है, जैसे कि लाइन चार्ट के अंदर आप देख सकते हो। तो ये हमारा काम नहीं किया, किस वजह से काम नहीं किया उसका भी रीज़न बता देता हूँ आपको। वो ये है कि क्यों जब हमने कल एनालिसिस ये किए थे, वीडियो बनाई थी, तब प्राइस थी यहाँ पे, ठीक है, करंट प्राइस थी यहाँ पे इस लो के पास। तो उस लिहाज से हमने यहाँ पे देखा था कि इसका 50% जो हमने निकाला था फिब एरिया का, वो 50% हमारे उस SBR लेवल के पास आ रहा था। तो जिस वजह से क्या हुआ था, हमने उस SBR को एज अ कंफर्मेशन 50% के साथ हमने अटैच करके यहाँ पे सेल जोन लगाया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वीडियो बनाने के बाद यहाँ पे प्राइस चलेगी नीचे और ड्रॉप हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे फिब का लेवल और नीचे आ गया, और नीचे आने के बाद क्या हुआ कि हमारा 50% भी चेंज हो गया हुआ था जो कि मार्केट ने टैप किया हुआ है। और 50% जो उसका टैप हुआ है उसके पीछे हमने वीआईपी के अंदर सिग्नल दिया हुआ था, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया हुआ है और ये मैंने आपको रिमाइंड भी करवाया हुआ है कि भाई ये एक लर्निंग पॉइंट समझ के काम किया करो। और यहाँ पे मैंने काफ़ी बार आपको बोला हुआ है कि भाई मैं वन कैंडल ऑफ भी मैं लाजमी देखता हूँ, और ये वन कैंडल ऑफ भी ही हमें एंट्री दे के गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे क्या मार्क किया हुआ है, जो मैंने वीआईपी के अंदर सिग्नल दिया है, वन कैंडल ऑफ भी। और इसी लिहाज से हमने यहाँ से सेल किया, सेल होने के बाद देखो आप कैसा ड्रॉप आया मार्केट में। तो ये चीज़ें आपके लिए एक लर्निंग पॉइंट होती हैं, आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया करो और देखा करो और इस चीज़ से सीखा करो कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मार्केट बिहेवियर चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आज के ऊपर कि आज का हमारा क्या एनालिसिस हो सकता है। आज के हमारे एनालिसिस के अंदर सबसे पहले हम देखें तो भाई ये हम रिमूव कर देते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि भाई लास्ट हमारा जो कल के स्विंग आया है और प्लान हमारा आज का भी सेलिंग ही है, क्योंकि मैंने आपको मंडे वाले दिन से बताया हुआ है कि मेरा वीकली ब्यास बीरिश ही है तब तक जब तक कोई भी फंडामेंटल फैक्टर नहीं आ जाता। और फंडामेंटल में अभी तक कोई भी अपडेट ऐसी नहीं आई जो कि मार्केट को दोबारा से रिटर्न मूव दे सके। तो फिर वक्त के लिए क्या है कि हम इसको सेल साइड ही देखेंगे। तो अभी के लिए देखें हम तो भाई यहाँ पे 50% के पास और 70% के पास हमने ये 2 लेवल देखने होते हैं, 50 और 70%, ठीक है। अब यहाँ पे H4 के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा बन रहा है एक SBR लेवल, यहाँ पे आप देख सकते हो SBR लेवल है
और सपोर्ट भी कम, रेजिस्टेंस है। इसके अलावा अगर हम चलें डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो हमारा आज का और कल की कैंडल का ओपन क्लोज लेवल है वो यहाँ पे आ रहा है थोड़ा सा ऊपर SBR के। इसको हम कर लेते हैं ओपन क्लोज लेवल। OCL ओपन क्लोज लेवल। अब चलते हैं 1 घंटे के ऊपर। 1 घंटे के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे मुझे एक 50% के पास SBR नज़र आ रहा है, जो है 1 घंटे का SBR। और इस 1 घंटे के SBR के साथ मैं यहाँ पे एक रिस्क प्लान करने वाला हूँ, जैसा कि मैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाके इस चीज़ को रिफ़ाइन करता हूँ। H4 का भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है। H4 का किस लिहाज से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे H4 का आ रहा है फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, और ये फेयर वैल्यू गैप है। इसके अलावा मैं अगर जाऊँ छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर उसी H1 के SBR लेवल के लिए, तो सबसे छोटे मतलब जो कि मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ 15 मिनट का, वहाँ पे मुझे एक लेवल देखने को मिल रहा है। वो ये है कि यहाँ पे प्राइस ने क्या किया हुआ है, इसकी लिक्विडिटी और इसकी लिक्विडिटी इस हाई पॉइंट ने ली हुई है, ठीक है। अगर ये हाई पॉइंट ने इनकी लिक्विडिटी ली हुई है तो इसका क्या मतलब है कि ये एक स्ट्रॉन्ग हाई हमारे लिए बन सकता है इन 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो इसके लिहाज से अगर मैं एंट्री प्लान करना चाहूँ तो मेरे लिए ये वाला लेवल एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है। और अगर मैं थोड़ा सा इसकी और डिफाइन करना चाहता हूँ तो भाई मैं इसको एज अ लिक्विडिटी यूज़ कर लूँगा। इसको एज अ मैं लिक्विडिटी पॉइंट यूज़ करके अपना जोन में थोड़ा सा शिफ्ट कर लूँगा, थोड़ा सा ऊपर, यहाँ से यहाँ तक। और ये प्राइस बन रहा है 4097.5 एंड 4099 के पास। और इनका अगर मैं एंट्री प्लान करना चाहूँगा तो मैं जोन के अंदर सेंट्रल एरिया से एंट्री करके यहाँ पे ऊपर वाले H4 जोन के थोड़ा सा नीचे इसके पास मैं रखूँगा इसका SL। और ये स्कैल्पिंग के लिए अगर काम कर गया तो हमारा अच्छा पॉइंट यहाँ पे निकल आएगा। ये H4 के लेवल को मिस कर सकता है अगर ये काम करने को आया तो, ठीक है। और अगर यहाँ पे हाई वॉल्यूम आ जाता है, हाई वॉल्यूम के बाद क्या होगा कि हाई वॉल्यूम का मार्केट में यहाँ पे इन क्रॉस कर देगी वीक के साथ, और क्रॉस करके हमारा फिर ये लेवल आ जाएगा H4 का जो हमने मार्क किया हुआ है SBR लेवल। तो SBR लेवल के साथ हम यहाँ तक इसका एक जोन बना सकते हैं, जिसके बाद हम वहाँ से सेल करेंगे। लेकिन फ़िल वक्त के लिए मेरा पहले एक लो रिस्क जो होगा ना, लो रिस्क सेटअप, वो ये होगा। अब लो रिस्क मैं किस लिहाज से कह रहा हूँ, मैंने लॉट साइज़ के लिहाज से बोला है कि ये लो रिस्क होगा। और टारगेट हमारा वही 500 पिप हो जाएगा। प्रीवियसली जो हमारा कल का बाइंग जोन लगा हुआ था वहाँ तक हमारा टारगेट हो जाएगा। और अगर मार्केट इसको भी क्रॉस कर देती है तो ऊपर से हमारा फिर ये वाला SBR लेवल जो था यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं। और इसके ये जो हाई लगा हुआ है एशियन सेशन का हाई लगा हुआ है, तो वहाँ से हम SL रख के बाकी तक नीचे तक हम होल्ड कर सकते हैं। अब एशियन सेशन ने भी सेम वही पॉइंट किया हुआ है कि इस प्रीवियस वीक्स की लिक्विडिटी ली हुई है, तो इसका क्या मतलब है कि एशियन हाई भी एक अच्छा पॉइंट है। तो अब यहाँ से हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ। और नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, आज के तो मैंने आपको 2 पॉइंट्स बता दिए। अगर तो मैं चाहता तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ SBR लेवल बता सकता था, लेकिन मैंने आपको ये भी बोल दिया कि भाई अगर स्कैल्पिंग के लिए यूज़ हुआ तो मैं नीचे वाला लेवल भी यूज़ करूँगा। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ एक और पॉइंट वहाँ पे आ रहा है, वो है H4 का दोनों कैंडल के दरमियान जो ओपन क्लोज लेवल होता है वो वाला, जो कि हमारे जोन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे लिए भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि भाई यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है।
और एस एल हमारा कहाँ पे हो जाएगा, उस जोन से थोड़ा सा नीचे। और ये तकरीबन ऑलमोस्ट बन रहा है। एस एल हमारा 25 से 30 पिप का एस एल है, छोटा सा हमारा सेटअप होगा ये। उसके अलावा हमारे लिए ऊपर वाला जोन हम काम करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट के लिए चलते हैं हम थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जाने के बाद हमें ये वाली भी एक लिक्विडिटी पॉइंट हमारे लिए है, वीकली लिक्विडिटी है ये, और इसको भी मैं क्रॉस होता देख रहा हूँ। वीकली लिक्विडिटी अगर छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर जाके बात करें तो भाई यहाँ पे हमारे पास डेली लेवल पड़े हुए हैं, और इन्हीं डेली लेवल्स के ऊपर मार्केट टैप करके थोड़ा सा बाइंग रिवर्सल दे सकती है। बाइंग रिवर्सल्स के मुराद होता है कि मार्केट आए, ये थोड़ा सा पुल बैक दे, और पुल बैक देने के बाद दोबारा से प्रीवियसली किसी SBR लेवल या कोई भी पॉइंट्स हो सकते हैं वहाँ से मार्केट दोबारा सेलिंग आए। लेकिन अगर बाइंग के लिए शिफ्ट होना होगा ना मुझे, अभी मैं थोड़ा सा आपको ये चीज़ आइडिया दे देता हूँ कि बाइंग के लिए अगर मुझे शिफ्ट होना पड़ेगा तो मैंने आपको लास्ट टाइम बोला हुआ था कि प्राइस डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मुझे इस सिनेरियो में मिलनी चाहिए। इस सिनेरियो में मिलनी चाहिए मुझे, यहाँ से मार्केट इसका शिफ्ट होना चाहिए डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, ये ब्रेकआउट होना चाहिए। और अगर ये ब्रेकआउट नहीं होता तो मैं अगेन सेल साइड ही रहूँगा जब तक ये पॉइंट मुझे ना मिल जाए। ये पॉइंट मुझे H4 पे मिल जाए या डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मिल जाए, बेस्ट रहेगा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मिलेगा। तो यहाँ से मैं फिर दोबारा से बाइंग के लिए शिफ्ट हो जाऊँगा। लेकिन फिल वक्त के लिए मेरा अभी भी सेलिंग ही प्लान है, और सेलिंग यहाँ से भी नीचे मार्केट जा सकती है ऑलमोस्ट 1500 से 2000 पिप्स तक, और इससे भी नीचे मार्केट जा सकती है। तो ये चीज़ें जो पॉइंट मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला हुआ है कि गोल्ड की मार्केट 3800 से 3500 तक जा सकती है, और ये इसका जाने का रीज़न भी आपके सामने मैंने बोला हुआ था कि उसकी लिक्विडिटी लेने के बाद अगर हम प्रीवियसली एक बाइंग स्विंग का अगर हम फिब एरिया लगाएं तो 50% कहाँ पे आ रहा है, अगे सेम एग्जैक्ट उसकी लिक्विडिटी लेने के बाद, वीकली लिक्विडिटी लेने के बाद नीचे जो फेयर वैल्यू गैप है वहाँ पे उसका आ रहा है 50%, और 50% आगे फेयर वैल्यू गैप का भी 50% सेम उसी एरिया पे आ रहा है जो कि बाइंग के स्विंग का 50% एरिया है। तो ये वाला जो लेवल होगा ना, ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक जोन ही बना देता हूँ, ये वाला एक जोन बन गया। अब यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट बाइंग रिवर्सल के लिए पॉइंट हो सकता है बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ये वाला पॉइंट। और यहाँ से अगर बाइंग आती भी है तो बाइंग के लिए मैं आपको अभी भी एक चीज़ बोलूँगा, बाइंग के लिए कंफर्मेशन ज़रूरी, आप देखना कंफर्मेशन के बगैर आपने ट्रेड नहीं करनी। और एक और पॉइंट आपको बता देता हूँ कि अगर मार्केट यहाँ से रिकवरी लेती है, रिकवरी लेने के बाद अभी का बात कर रहा हूँ कि मार्केट अगर हमारी ये सेल जोन भी क्रॉस कर देती है तो दोबारा से हमारा वही कल वाला SBR लेवल काम करेगा। वो इम्पोर्टेंट है, अभी भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारे लिए काम करता हुआ हमें नज़र आ सकता है। इसके अलावा अगर हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाके इस दोबारा से बाइंग जोन को थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये है हमारे लिए एक स्पॉट एरिया, एक लास्ट स्पॉट एरिया, और ये है 15 मिनट का स्पॉट एरिया। अब अगर फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से पहले ही हमारे इस जोन से थोड़ा सा पहले ही रिवर्स हो चुकी है, तो अब इसके लिए मार्केट क्या करेगी, और थोड़ा सा मोमेंटम दे के नीचे जा सकती है जोन के पास, हमारे वो वी लेवल के पास। तो इसलिए मैंने क्या किया हुआ है कि अब अगर मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेती है, जो कि अभी इसने लो लगाया हुआ है, तो इसकी लिक्विडिटी लेके मार्केट थोड़ा सा वॉल्यूम तो देगी। वॉल्यूम उसने जो देना है उसके लिहाज से हमारे लिए वो वाला पॉइंट हो जाएगा वी लेवल, ठीक है। अब अगर हम इस बाइंग जोन की बात करें तो इस बाइंग जोन की जो वैलिडिटी है वो थोड़ी सी कम हो चुकी हुई है। इसको हम
एग्जैक्ट पॉइंट के साथ अगर देखना चाहें तो हमारे लिए एग्जैक्ट पॉइंट हो जाएगा ये वाला पॉइंट 4045 वाला, हमारे लिए ये वाला पॉइंट हो जाएगा जहाँ से हम एक छोटी सी बाइंग अगर इससे पहले यहाँ पे आ जाती है तो हमारे लिए यहाँ पे दो बाइंग पॉइंट्स बन सकते हैं। एक यहाँ से यहाँ के एसएल के साथ उसकी विक के नीचे ही, और दूसरी बाइंग हमारी हो सकती है यहाँ से इसकी विक के पास। तो ये वाले दो बाइंग पॉइंट्स हमारे लिए आज के लिए बन सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो बाइंग तो आपको कंफर्मेशन देखना लाजमी होगी, ठीक है। अब अगर करें फंडामेंटल के ऊपर थोड़ी सी बात, तो फंडामेंटल में हमारे पास कुछ भी नहीं है फ़िल वक्त के लिए, ना ही हमारे पास कोई ऐसी मेन न्यूज़ आ रही है और ना ही हमारे पास कोई और अपडेट आई है, कुछ भी नहीं है फंडामेंटल में, ठीक है। तो अभी के लिए हमारे पास कौन कौन से लेवल है मैं दोबारा से रिपीट करने वाला हूँ। अभी के लिए हमारे पास लेवल जो आ रहे हैं सेलिंग करने के लिए, फ़र्स्ट लेवल होगा हमारे लिए 4098 के पास और इसका एरिया जो जोन एरिया है 4097 4099 के पास, ठीक है। और दूसरा सेलिंग एरिया हमारे पास होगा 4102 और 4107, ये हमारे लिए जोन होगा। इसके अलावा अगर मार्केट और क्रॉस कर देती है ऊपर की तरफ, मतलब ज़्यादा ही कुछ मोमेंटम दे देती है, तो H4 के ऊपर मैं थोड़ा सा आपको ये भी दिखा देता हूँ कि ये SBR लेवल भी पड़ा हुआ है, और इस SBR लेवल के पास अगर मैं थोड़ी सी रिफाइनमेंट करना चाहूँ तो मेरे लिए ये वाला जोन बन जाएगा। ये वाला जोन बन जाएगा मेरे लिए, जो कि मार्केट में टैप होके यहाँ से इसकी लिक्विडिटी लेके, इन दोनों विक्स की लिक्विडिटी लेके मार्केट ऊपर आ सकती है और ऊपर आके वहाँ पे टैप कर सकती है अगर मार्केट में वॉल्यूम आता है तो, लेकिन इसके चांसेस कम है। लेकिन अगर फिर भी होता है तो हमें हर एक चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे लिए लेवल होंगे आज के लिए, एक ये और एक ये, और बाइंग के लिए हमारे पास ये हो जाएगा। और इसके अलावा जो हमारे पास जो दूसरा लेवल था वो ये वाला है। और ये कहाँ से होगी हमारी एंट्री पॉइंट, हमारा एंट्री पॉइंट एग्जैक्ट बन रहा है, मैं यहाँ पे आपको एक लाइन दे देता हूँ, ये बन रहा है 4044 के पास। आप यहाँ पे कर सकते हो 4045, यहाँ पे एक एंट्री होगी, इसका एसएल हमारे पास बन रहा है, आप इसका एसएल कर सकते हो 50-60 पिप कर सकते हो। और यहाँ पे जो 4029.5 का एंट्री पॉइंट बन रहा है, यहाँ पे आप इसका एसएल कर सकते हो 60 पिप तक एसएल इसका रख सकते हो इस लो के नीचे। तो यहाँ पे ये बाइंग और सेलिंग मोमेंटम आज के लिए मेरे पास है जोन्स। इसके अलावा मेनली मेरा यही होगा सेल करके लंबा होल्ड करूँ, जैसे कि मैंने कल के लेवल आपके साथ शेयर किए हुए थे, और लंबा होल्ड करना है मैंने इसकी लिक्विडिटी लेके 1000 पिप तक, ये मेरा टारगेट होगा आज का। ओके, अल्लाह हाफिज़।